हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, नि'मल मौला व नि'मन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ादिरun बिकमाल क़ुदरतिहि व हय्युन बिकमाल हयातिहि व हय्युन बिकमाल रहमतिहि। الذي أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء، لا روية نجالها ولا تجربة استفادها ولا حدث أحدثها ولا همامة نفس اضطرب فيها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين ناموس الدهر ولي العصر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ولا يبدلوا تبديلا. اللهم صل على محمد وآل محمद। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23, जिसे मैंने पेश किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि। मुमिनीन में कुछ ऐसे हैं कि जो अपने अहद खुदा को सच करके दिखाते हैं। परवरदिगार से जो उन्होंने अहद किया है उसे अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं। उन्हीं मुमिनीन में से फमिनहुम मन क़ज़ा नहबह, उन्हीं मुमिनीन में से कुछ ऐसे हैं जिनका वक्त अजल करीब आ गया, वक्त अजल पहुँच गया और वो बेकाए परवरदिगार के मर्तबे पर फायज हुए, यानी उन्होंने जाम शहादत नोश किया। वमिनहुम मन यंतज़िर, और उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं, इन्हीं मुमिनीन में से जो अपने अहद को पूरा करने वाले, उन्हीं में कुछ ऐसे हैं कि जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वक्त मियाद आए और अपने वादे को पूरा करें। तफासीर में जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस पे गौर करते हैं तो इसकी मसादीक की जानिब भी उसमें इशारा किया गया है। पहले जुमले से मुराद वलायकाना की हदीस से फरमाते हैं कि पहले जुमले से मुराद जनाब हमज़ा और जनाब जाफर जो जंग बदर में शहीद हुए, उनका वक्त आ गया और वो बेकाए परवरदिगार के मर्तबे पर फायज हो गए। और जो इंतज़ार करने वाले हैं उनमें हमारे साथ खुद मौला हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अलबत्ता इसकी मुताअद्दिद अहादीस हैं इस सिलसिले में, जिसमें मुख्तलिफ मसादीक और मुख्तलिफ पहलुओं की जानिब इशारा किया गया है। मसलन एक हदीस ये भी है कि जो शख्स विलायत पर अपनी ज़िंदगी गुजारे और उसी विलायत पर मर जाए वो भी इस पर अमल करने वाला है। एक कुल्ली बात जो
इस किस्म की आयत के सिलसिले में वो आपके अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, कुरान की जितनी भी आयत हैं, खुसूसन वो आयत जो किसी खास मौके पर नाज़िल हुई और उसका कोई खास मिज़ाज है, उसके सिलसिले में भी उलमा ये कहते हैं कि अगरचे मिज़दाक़े अदम वही है कि जिसके लिए वो आयत नाज़िल हुई, लेकिन इसके मफ़हूम में वसअत की बुनियाद पर वो क़यामत तक इससे मुशाबे आने वाले वाक़यात पर तदबीर दी जा सकती है, इस आयत को तदबीर किया जा सकता है। वरना अगर ऐसे ही होता तो ज़ाहिर कुरान जिस ज़माने में नाजिल हुआ पूरा नाजिल हो चुका, अगर वही मिस्दाक होते और वहीं पर ख़त्म हो जाता तो कुरान क़यामत तक के लिए मौजिज़ा ना होता, कुरान काफ़ी ना होता। जबकि कुरान क़यामत तक के लिए मौजिज़ा है और मुसलमानों के दरमियान ये मौजिज़ा बाकी है, बाकी रहेगा। लिहाजा मानना पड़ेगा कि आयत जो शान नुज़ूल उसकी बयान की जाती है, अगर उसमें कोई ख़ास मिज़दाक़ है तो मिज़दाक़े अदम है, लेकिन बाद में उसके मफ़हूम की वसअत की बुनियाद पर उससे मुशाबे जितने भी वाक़यात हैं उस पर आयत को तदबीर किया जा सकता है। बात को वाज़ह करने के लिए एक मिसाल मैं देता हूँ आपकी खिदमत में, गौर फरमाइएगा। देखिए, मसलन एक आयत है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। मुत्तफ़क़ा तौर पर तमाम उलमाए इस्लाम ने लिखा है कि ये उलमाए शिया उन्होंने लिखा है कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के सिलसिले में नाज़िल हुई है। अहले ज़िक्र से मुराद अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात है। तो ये सही, लेकिन इसी आयत को उलमाए इस्लाम, उलमाए शिया तक़लीद के बाब में भी जिक्र करते हैं, है नहीं? तो बता होगा यकीनन कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून से मुराद ये है कि जो न जानने वाला हो वो जानने वाले से पूछे। अगर किसी को इल्म नहीं है किसी चीज़ के बारे में तो उस फन और इल्म के मुतखस्सिसीन की जानिब रुजू करें। इस आयत से ये चीज़ भी समझ में आती है। जबकि दूसरी तरफ इसके मिस्दाक को अहले बैत अलैहिस्सलाम बताया जा रहा है। अखबारी हजरात इसी बात पर एतराज़ करते हैं कि जो आयत अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िल हुई उसे ये मुजतहिदीन जो अपनी जानिब मोड़ रहे हैं। एतराज़ करते नहीं करते है नहीं बात, जबकि ये उनकी नाफहमी है। क्यों? इस वजह से कि जिस तरीके से वो इस बात का दावा कर रहे हैं, दावा क्या कर रहे हैं, है ही ये बात उन्होंने ज़ाहिर उलमा मुजतहिदीन की किताबों से पढ़ा है, चुनांचे कुछ चीजें सीख ली, उसी को बयान कर रहे हैं, कहीं और से तो नहीं लाए। ये बात मुत्तफक है। जिस तरीके से उनका अकीदा है वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि इसके मिस्दाक अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, उसी तरीके से ये उलमा मुजतहिदीन भी यही कह रहे हैं कि इसके मिस्दाक अहले बैत अलैहिस्सलाम है। इसमें कोई कमी तो नहीं है ना, ये बात मुसल्लम है। लेकिन आयत के मफहूम में वसअत की बुनियाद पर उसको इन मवारिद पर भी तदबीर दिया जा सकता है। यानी जिस तरीके से अहले ज़िक्र से मुराद अहले बैत अलैहिस्सलाम है, उसी तरीके से ये आयत हमें ये भी बता रही है कि अगर तुम नहीं जानते तो जानने वाले से पूछो। इस मतलब की तायद भी इस आयत से होती है। तो मफहूम को महदूद वो कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? भाई मफहूम को महदूद वो कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? हम महदूद नहीं कर रहे, वो महदूद कर रहे हैं। जो उनका अकीदा है उस पर तमाम उलमा इस्लाम मुत्तफिक हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको वो महदूद कर रहे हैं कि वहीं पर आयत खत्म हो गई। हमारा कहना है कि आयत वहां पर खत्म नहीं हुई, उसके आगे जाती है। यकीनन अहले ज़िक्र के मिस्दाक़े अदम जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल ये एक नुक्ता मैंने इसलिए अर्ज किया कि अपनी बात को बाकायदा वाज़ेह कर दूं कि कुरान मजीद में जितनी भी आयत हैं उनका मिस्दाक, अगर मिस्दाक अदम बयान किया गया है तो उसके मफहूम में दूसरी चीजें भी शामिल हैं, उस पर गौर करने की जरूरत है। बहरहाल मैं अपनी आयत की तरफ आता हूँ। आयत में क्या है? कुछ लोग वो हैं, मुमीन में कुछ वो हैं जो अपने अहद को
को पूरा करते हैं, ठीक, अपने इफाए वादा को। अगर गौर किया जाए तो पूरा दीन इफाए वादा का नाम है, मुकम्मल दीन। आप शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए तो ये अपने अहद को पूरा करना ही है, इससे आपको कुछ चाहिए। आप तमाम शोबों में देख लीजिए, चाहे वो शुरुआत में जाइए, चाहे इबादत में जाइए, चाहे अखलाकियात में जाइए, कुछ जाइए। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो ये भी एक अहद है परवरदिगार आलम से, जिसे हम पूरा कर रहे हैं। अगर हम रोज़ा रख रहे हैं या दूसरे अहकाम पे अमल कर रहे हैं तो ये दर हकीकत अहद है जिसे हम पूरा कर रहे हैं। आप फर्श अदा पे बैठे हुए हैं, ये भी एक अहद की बुनियाद पर है। अगर अहद ना होता तो आप इस पर तशरीफ न लाते, लौट जाते। ये दर हकीकत एक अहद है जो हमने पूरा किया है, वो पूरा कर रहे हैं। अलबत्ता इस अहद पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाले अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से अमल किया है, हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं। यकीनन वो बदर्जे अतम उन्होंने अमल किया है, उस तरीके से जिस तरीके से अमल करके दिखाया है, वो यकीनन उस दर्जे तक हम नहीं पहुंच सकते। इसकी जानिब मौला कायनात ने इशारा किया है कि तुम हमारे जैसे नहीं हो सकते, बस चंद चीजों पर अमल करके हमारे रास्ते पे तो जरूर चल सकते हो, लेकिन हमारे जैसे हो जाओ नामुमकिन। कहाँ वो हस्तियां, कहाँ हम गुनहगार हैं, हम कितना भी अमल करें लेकिन उनके जैसे नहीं हो सकते। वाक़यात बहुत हैं, सिर्फ इशारे के तौर पर आपकी खिदमत में पेश करना है, क्योंकि मौजू है ज़्यादा चंद बातें सिर्फ बहुत ही सरसरी तौर पर। सूरह दहर की आप तिलावत करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। यहाँ तक कि आयत पहुँचती है कहाँ पर, वयूफूना बिन्नज़र। क्या मतलब, यानी उस अहद को वफा करते, उसे इफ़ाए वादा करते, जो उन्होंने नज़र किया उसे अदा करते, उसकी वफा करते। वाक़या आपके पेश नज़र, वाक़या को पूरा मुकम्मल करके दोहराना भी कोई उससे इशारा करना है। तफसीर और मुख्तलिफ रवायत के जरिए मुख्तलिफ अंदाज से वाक़े को नक़ल किया गया है। सिर्फ एक रवायत की जानिब इशारा करके आगे बढ़ते हैं। हज़रत हसनैन अलैहिस्सलाम मरीज हुए, बीमार हुए, चुनांचे पहले खाना में मौला कायनात या फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब फिज़ा ने नज़र की कि अगर शिफायाब हो जाएंगे तो हम 3 दिन रोज़ा रखेंगे। तो शिफायाब हुए, रोज़े का वक्त आया, घर की हालत ऐसी थी कि कुछ खाने को नहीं। चुनांचे मौला कायनात ने यहूदी से रवायत थी कि कर्ज लिया, जो कर्ज लिया 3 साल जो कर्ज लिया। हमारे तरीके से नहीं है कि हाँ बेहिसाब किताब हमारी ग़िज़ा है, उसका कोई अंदाजा नहीं है। उनकी ग़िज़ा भी महदूद। चुनांचे रोज़ा रखा, जब वक्त अफ्तार आया क्या हुआ, सिर्फ एक अंदाजे के मुताबिक रोटी तैयार हुई। उसी हंगामे तक खुलवा हुआ, कहा कौन, शाम मिस्कीन, तो वो खाना उठाकर दूसरे दे दिया। दूसरे दिन सिर्फ पानी पी करके अफ्तार किया और दूसरे दिन उसी अंदाज से रोज़ा रखा। फिर वक्त अफ्तार आया और माँ बाकी हिस्सा उसको जनाब फातिमा ज़हरा ने अपने दस्ते मुबारक से उसको पीसा और रोटी तैयार की। फिर वक्त अफ्तार जब आया फिर दोबारा दफुल हुआ, कहा कौन है, कहा यतीम है, उसको उसी तरीके से पकड़ा दिया गया। फिर दूसरे दिन सिर्फ पानी से अफ्तार करके, देखिए यह है खुदा अफ्तार करके रोजा रखा के तीसरे दिन फिर जब मौका आता है अफ्तार का तो क्या होता है, फिर दफुल बाब होता है। कौन तब क्या कहता है, शायद कि हम तीसरे दिन फिर दे दिया गया। ये तीनों दिन के रोजे मुकम्मल कर लिए, अहद को वफा कर लिया, लेकिन जिसमें न कहा तो कमजोरी का यह आलम था कि चेहरे का रंग उड़ चुका था। इसी हालत में पैगंबर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए। पैगंबर इस्लाम देख करके घबरा गए, अरे तुम्हारी क्या हालत है। जब बताया तो पैगंबर इस्लाम ने गिरिया किया, और जब गिरिया किया तो परवरदिगार आलम से उनके हक में दुआ की और यह आयत नाज़िल हुई, वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। तो क्या कहना है अहले बैत अलैहिस्सलाम से, किस तरीके से उन्होंने अमल किया, किस नियत के साथ अमल किया, उस दर्जे तक हम नहीं पहुंच सकते। ये सदा दे मोहम्मद तो हमारा उनका कोई तकाबुल नहीं, लेकिन
सबूत तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद क्या हम उसमें अमल नहीं कर सकते? नहीं, अमल कर सकते हैं। हदीस में वारिद हुआ है कि अहद पर अपने अहद को पूरा करने वाले दो किस्म के होते हैं। परवरदिगार आलम से जो अहद उन्होंने किया है, कुछ ऐसे होते हैं जो आखिरी उम्र तक उस पर बाकी रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मुतज़लज़िल होते हैं, उनके इरादे में इतनी मजबूती नहीं होती। बात वक्त ऐसा होता है, हमारे सामने भी पेश आता है कि कोई सामने बात हुई, कोई वाकया पढ़ा, कोई दर्स इखलाक में शिरकत की, वक्ती तौर पर बहुत ज्यादा असर हुआ, लेकिन वो असर जरूरी नहीं कि हमेशा बाकी रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि गुफलत हो जाती है, इंसान खताकार है, खता का मजमुआ है। इसी वजह से मोमिनीन के लिए परवरदिगार आलम देखिए खताओं में गर्क हो जाए, बिल्कुल खुदा को भूल जाए, दिल बिल्कुल सियाह हो जाए, जर्रा बराबर रोशनी बाकी ना रहे, उसका हिसाब अलग है। लेकिन मोमिनीन के लिए परवरदिगार आलम ने रास्ते रखे हैं। तो अगर तुमने खता की है और तुम बाद में मुतवज्जिह हुए तो तुम तौबा करके दोबारा उस रास्ते पे आ सकते हो। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। इसी वजह से जिंदा है परवरदिगार की जानिब इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। पहले हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, तलबे मग़फ़िरत करते हैं। जब मग़फ़िरत करके खुदावंद की जानिब से उम्मीद होती है कि हमारे गुनाह माफ हो गए, तो वह अतूबु इलैह की मंज़िल आती है, उसकी बारगाह में जा रहे हैं। पहली बारगाह नहीं जाने के काबिल हैं। इस्तिग़फ़ार मैंने गौर किया तो ये मुझे समझ में आया। बहरहाल तो क्या है इस्तिग़फ़ार करते हैं। दूसरा रास्ता, ये तो दुनिया का रास्ता है, दूसरा रास्ता आखिरत में भी परवरदिगार आलम ने मोमिन को तरह नहीं छोड़ा, शफ़ाअत का रास्ता। ये एहसान है परवरदिगार आलम की जानिब से, और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का सिला है कि हमारे लिए शफ़ाअत करेंगे। अलबत्ता शफ़ाअत कोई बदअमली का सर्टिफिकेट नहीं कि हमने कह दिया कि शफ़ाअत तो जो दिल चाहे वो करे, शफ़ाअत तो करेंगी नहीं, उसकी शराइत है। बहरहाल शफ़ाअत का मेरा मौजू नहीं है, मैं उस जानिब नहीं जाना चाहता, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। शराइत के साथ यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम मोमिनीन की शफ़ाअत करेंगे, ठीक है। और इस अहद को देखिए बार बार इंसान की जिंदगी में, इंसान अपनी जिंदगी में बार बार इस अहद को याद रखे। अब अगर एक इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है कि हम कर ही नहीं सकते कुछ, अब तो हमारी जिंदगी बिल्कुल सियाह हो गई, नहीं, देखिए मजबूत इरादा है तो हर वक्त परवरदिगार आलम की रहमत हमारे सामने है और हर वक्त मौका इंसान को मिलता है, बशर्ते कि इंसान मुतवज्जिह हो जाए, उससे के दिल के साथ तौबा करे। एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सलात दीजिए मुख्तसर अंदाज में, फिर वाक़या बहुत जल्दी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि वक्त ज़्यादा न हो। वाक़या यह है, उस्ताद अली बयान करते हैं, उस्ताद अली जो मशहूर हैं, वाइज हैं, जो बहुत अच्छी तकरीरें होती हैं, बयान करते हैं कि एक ड्राइवर था, रानिंदा मशहद के एक आलिम दीन ने बयान किया कि उससे खुद उस ड्राइवर ने बयान किया अपना वाक़या कि हम ड्राइवरी का काम करते थे, ट्रक ले जाते थे, दर्द से माल ले जाते थे और बिल्कुल लावारिस इंसान थे, नमाज में सही से नहीं पढ़ते थे और बिल्कुल। लेकिन मैं वाक़या इसलिए बयान कर रहा हूँ कि इस हद तक पहुँचने के बावजूद इंसान की मंजिल बदल सकती है, इंसान की किस्मत बदल सकती है, बशर्ते कि वो सही तरीके से अपने अहद को वफा करे। एक मरतबा ठंडक का ज़माना था और वो माल लेकर के किसी मशहद के रास्ते में जा रहा था। असली जाते से बहुत दूर हो चुका था, ठंडक का ज़माना था, एकदम से रास्ते में बर्फबारी शुरू हुई और न सिर्फ बर्फ बल्कि तूफानी हवा थी। कुलाब जिसे लोग बोलते हैं, कुलाब का मतलब होता है कि बर्फ गिर रहा हो, हवा भी चल रही, तूफान भी चल रहे, तो वो कैफियत पैदा हो गई। यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा शदीद बर्फबारी शुरू हुई कि शीशे से उसे रास्ता भी नजर आ रहा था। उसने सोचा थोड़ी देर रुक जाए, शायद बारिश ठहर जाए और मौसम जब ठंडा हो जाए, मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर उसके बाद हम चलते हैं। चुनांचे वो रुका, लेकिन गाड़ी को खामोश नहीं किया ताकि गर्मी बाकी रहे, इसलिए कितना ठंडा मौसम था, अगर वो खामोश कर देता तो उसकी जान को भी खतरा। तो उसने गाड़ी को खामोश नहीं किया, रोशन थी लेकिन इंजन धीरे धीरे काम से जा रहा था। आवाज उसकी ऐसी हो रही थी कि जैसा लग रहा था कि बैठने वाला भी था। चुनांचे उसने देखा कि आवाज उसकी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इंजन बंद हो गया, लेकिन पहले मरहले में परेशानी इसलिए नहीं हुआ कि वो वारिद था, इंजन था, ज्यादातर काम करता रहता था। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी उठते हैं और देखते हैं कि कौन सी खराबी सही कर लेते हैं। लेकिन
ज़ाहिर ठंडा का मौसम था, अगर बहुत देर तक गाड़ी बंद होती तो क्या होता, ठंडा हो जाता। खैर बहरहाल वो नीचे उतरा, उसने तमाम तर कोशिश कर डाली, लेकिन उसके बावजूद इंजन सही नहीं हो रहा था, नहीं हुआ, बहुत परेशान हुआ। आखिर में वो बिल्कुल नाउम्मीद हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, अब तो बस इस बियाबान में कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है, कोई रास्ता भी नहीं, एक आम रास्ता कि जहाँ से लोग मुसाफिर जा रहे हो कि किसी से मदद मांग सके। यहाँ तक कि उसकी उम्मीद बिल्कुल टूट गई, कहा कि गाड़ी के अंदर ही बैठ जाए वरना यहाँ तो हम जम जाएंगे। बिल्कुल गाड़ी के अंदर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर क्या करें। सोचता था खुदा को पुकारें, दिल में आता था कि खुदा को पुकारें। फिर उसका नफ्स झिझोड़ता था कि तुम खुदा को पुकारोगे, उसके बारगाह में एक सही से सजदा तो करते नहीं, कैसे पुकारोगे। एक मर्तबा एक वाइज की तकरीर का एक जुमला उसके ज़हन में आया कि अगर तुम कभी ऐसे मरहले में पहुंच जाओ कि जहां कोई सहारा ना हो, तो या साहिब ज़मान अदरिकनी, या साहिब ज़मान अगिसनी। उस्ताद अली फरमाते हैं ये जुमला याद हो सकता है कभी तुम्हारे काम, या साहिब ज़मान अदरिकनी, या साहिब ज़मान अगिसनी। फिर उसका नफ्स झिझोड़ता है कि तुम इमाम को पुकारोगे, किस लिए से पुकारोगे, इस काबिल हो। देखिए नफ्स इंसान का चूंकि मलामत कर रहा है, यही से हिदायत शुरू होती है। इस शर्मिंदगी का एहसास बहुत बड़ी चीज है खुदा की बारगाह में, शर्मिंदगी का एहसास। वरना इंसान ज़बान से नहीं मालूम पूरा दिन इस्तिग़फ़ार करता रहे, लेकिन अगर दिल आमादा नहीं तो सिर्फ डबल ज़बान से खूब। तो कहने का मतलब यह है कि उसने ज़बान से कहा या साहिब ज़मान अदरिकनी, और शर्मिंदगी के एहसास के साथ कि अगरचे हम इस काबिल नहीं, लेकिन हमारे पास चूंकि कोई रास्ता नहीं है और आप ही कादिर हैं कि इस मुश्किल को हल कर सकते, लिहाजा हम आपको पुकार। खैर वो पुकार के बैठा और उसके ज़हन से वो चीज निकल गई। एक मर्तबा देखा उसी बर्फ में एक आदमी चला रहा है, एक शख्स चला रहा है, उसके हाथ में कुछ औजार वगैरह है। उसने सोचा कि शायद इसकी भी गाड़ी खराब हुई, लिहाजा वो आ रहा है, हमारी गाड़ी देख करके बहुत बेचारा मदद करना चाहता है। गाड़ी से वो नीचे भी नहीं उतरा, खिड़की से कहा, पुकार करके देखा, क्या कहें तुम्हें कुछ मुश्किल है ना, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई। कहाँ गाड़ी तो खराब हो गई। कहा क्या हुआ, कहा इंजन है, इंजन काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, उसका दरवाजा खोलते हैं तुम स्टार्ट करो। तो कहने उन्होंने दरवाजा खोला, हमने स्टार्ट किया और हम गौर कर रहे थे कि जरा बराबर इंजन को हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने। तो स्टार्ट में ताज्जुब हुआ कि इंजन को छुआ भी नहीं, जबकि हम वारिद थे और पूरी हमने बरसी कली पूरे देख लिया था, उसके बावजूद सही नहीं हुई। ये कैसे एक बार भी सही होगी। खैर इंजन सही हो गया, अब काम करने लगा। उसने शुक्रिया अदा किया। तो कहना कोई बात नहीं, शुक्रिया की जरूरत नहीं। क्या अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, लाओ हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। कहा अच्छा ठीक है, हमारे कनन के हमारे उसका बयान है कि हमारे जेब में काफी तादाद में पैसे थे। कहा अच्छा जितने पैसे तुम्हें चाहिए वो हम दे दें। कहा तो हमें तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं। तो उसका कहना है फांसी का जुमला, ये तो नामर्दी है, ये तो बेगैरती है। इंसान सारा काम भी ले और उसके बावजूद इसकी कोई मदद भी ना करे। कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर वाकई तुम जो सही करने के लिए अगर वाकई तुम मदद करना चाहते हो तो अपने अहद पे बाकी करो, अपने अहद पे बाकी करो। घबरा के पूछता कौन सा है, जो अभी तुमने किया है कि नमाज को अव्वल वक्त पढ़ोगे और जो गुनाह मासियत में डूबे हुए उसे छोड़ो। खुदा ये तो हमने अपने दिल में नियत की, तो कैसे खबर होगी। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनको हम पुकार रहे वही है। बस ये तसव्वुर आया तो गाड़ी से नीचे कूदा, गाड़ी से नीचे कूदा वहां कोई नहीं। अब उसने गिरियाजारी शुरू किया, गिरियाजारी शुरू किया। क्या मौला हमने तो इतना भी अदब नहीं दिखाया कि गाड़ी से आपके लिए हम नीचे उतर आते हैं, हम तो ठाट से बैठे रहे। देखिए इमाम की नुसरत मदद किस तरीके से हमारे शामिल हाल होती है, सिर्फ सच्चे दिल से उन्हें पुकारने की जरूरत है। बार बार इंसान सोचता है कि हम इतने गुनहगार हैं, अब इतने गुनहगार होने के बावजूद हमारी दुआ कैसे कबूल हो सकती नहीं। गुनहगार अगर हैं तो दायरे उसके लिए रास्ता है, लेकिन सिर्फ दिल से अगर पुकारेंगे तो यकीनन दिल जब आमादा होगा तो खुद ब खुद इमाम मदद करेंगे और आइंदा का रास्ता हमारे लिए हमवार हो जाएगा। आगे होता है फिर मुख्तसर ये कि वो अपने बीवी बच्चों के पास जाता है और कहता है कि हमारे से बदल गए हैं, अगर तुम हमारे साथ रहना चाहो तो रहो वरना तुम आजाद हो। बीवी ने भी कहा कि जब हमको चाहते कि तुम खुद ही ऐसे नहीं थे वरना तो हमको साथ बहुत अच्छी बहुत खुशी की बात है। फिर उसके बाद दोबारा अपने साथियों में गया। एक मरतबा अजान हो रही थी
अजान के बाद उसने कहा, उनके साथियों ने कहा, जो ड्राइवर है, अरे वो सब ड्राइवर एक ही जैसे तकरीबन होते हैं, उनके नीयत कोई इतनी ज़्यादा वैसे होती है इलाके की से कुछ ऐसे अलग हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम चलते हैं खाने के लिए, नहार के लिए। कहा नहीं, अब बड़े वक्त है नमाज। तो उन्होंने मजाक करना शुरू किया, जैसा कि होता है नहीं, बाद वक्त मजाक करते हैं कि वो कब से इतने मोमिन हो गए, अब अवेलेबल तो नमाज है ना, कि और तो पूरी दूसरी इश्क बुता में मोमिन, आखिर वक्त में क्या खा पी सकना होगे वगैरह वगैरह, यानी उसका मजाक उड़ाया। और उसके बाद तो उसने पहले जिक्र करना नहीं चाहा कि अपने इस तरीके से जिक्र कर क्या। जब देखा कि बहुत ज़्यादा वो लोग नमाज का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसने कहा किसी ऐसे पूरा वाक़या बयान किया। तो उस वाक़या बयान का असर ये हुआ कि सारे लोग ने माजरत खाई की और सब ने जाकर के नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद उसके साथ खाना खाया। सलात तो अरबाब करम ये है अहद पे वफा, अहद को वफा करना। इस तरीके से अगर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तो यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम की वजूदात से सरफराज होगा, परवरदिगार आलम की मदद भी उसके शामिल हाल होगी। यकीनन इस तरीके से अमल किया, करके दिखाया। दर्स करबला वाक़ई हमारे लिए हर मंजिल पे, हर मौके के लिए हमारे लिए नमूना है कि हर मौके पर हम करबला वालों का गम याद करें कि देखिए उन्होंने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी। तभी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब शब आशूर अपने असहाब को जमा किया था तो उन्हें अख्तियार दे दिया था, उसके बावजूद छोड़ करके नहीं गए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि जैसे असहाब हमें मिले, न हमारे नाना को मिले, न हमारे बाबा को मिले, न हमारे भाई को मिले। यकीनन आप देखिए पैगंबर इस्लाम के असहाब का क्या हाल था, जंगे छोड़ छोड़ के भाग जाते थे, जबकि उन्हें बुलाया जाता था तो क्या आओ दुश्मन से जंग करो, दुश्मन से मुकाबला करो, उन पर फर्ज किया जाता था, उसके बावजूद कुछ छोड़ करके भाग जाते थे। मौला कायनात के असहाब का क्या हाल था, जंग में साथ में होते थे, दूसरी जंग में उनके खिलाफ आवाजें उठाने लगते थे, ला उकमा इल्ला वगैरह सारी चीजें, उनका हाल ये था। इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम के असहाब का क्या हाल था, नमाज जमात छोड़ करके चल देते थे, आखिर में तन्हा छोड़ दिया, यहाँ तक कि मजबूर होकर के इमाम को माविया से सुन करना पड़ा। किस वजह से सुन करना पड़ा, साथ छोड़ देता। तो इन असहाब का यह हाल था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अख्तियार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चले जाओ, छोड़ करके चले जाओ। यजीद का सरोकार हमसे, तुमसे क्या मतलब, तुम छोड़ करके चले जाओ, तुम्हारे बीवी है, बच्चे हैं, जिंदगी है, अख्तियार दे रहे हैं, हम तकलीफ को तुमसे उठाए लेते हैं, हम तकलीफ को तुमसे उठाए लेते हैं, तुम आजाद हो, छोड़ करके चले जाओ। लेकिन उसके बावजूद जब चराग जलता है तो क्या देखते हैं, न सिर्फ एक छोड़ करके नहीं गए, बल्कि अपने अपने अंदाज में किस तरीके से जज्बात पैदा होते हैं। कोई कह रहा है कि अगर 70 मरतबा, अगर मुतअद्दिद मरतबा भी हमको मारा जाए, उसके बाद फिर जिंदा किया जाए, फिर भी आपके कदमों को नहीं छोड़ोगे। कोई कह रहा है कि उस जिंदगी पे लानत हो जो आपके बगैर हो। कोई ये कह रहा है जब आप ही ना रहेंगे तो हम जिंदगी का लुत्फ उठा करके क्या करेंगे। कोई ये कह रहा है कि ये जिंदगी दुनिया चंद रोजा है, आपके साथ हम जाना चाह रहे हो। गलत है कि इस तरीके से, इस अंदाज से इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं। तभी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके हक में दुआ करते हैं। एक बड़ा अच्छा जुमला, एक शहीद मुदाफ़े हरम का जुमला भी चल, उस पर उसकी शहादत कुछ अय्याम पहले अब्दुल्ला ज़ादे शताब में नाम सुना। जी भर इनके शोहदा की कलिमात, वक्त निकाल करके इन शोहदा के वसीयतनामों का बड़ी अजीब भरी सब इल्हाम इन्होंने दिया है करबला से और अहले वतन से। वाकई इनकी जिंदगी की जिंदगी इससे जज्बाती चीज़ नहीं है, आप जब पढ़िएगा तब अंदाजा होगा। उनका इंटरव्यू बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कही 2-4 बातें की। उनमें से कहा कि बसा औकात इंसान सिर्फ फिल्मों को देखता है और देखता है कि हाँ जंग पर जा रहे हैं और दुनिया में जा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, एक तमाशा होता है। जब तक इंसान खत्ते मुकद्दम पे जाता नहीं, उसका अंदाजा नहीं होता क्या हुआ। उसका जिहाद जो है वो खत्ते मुकद्दम पे ही नहीं होता, बल्कि उसका जिहाद घर से शुरू होता है। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, आकर के पैरों में लिपट जाता है, पापा फिर जाओगे तो जाओगे तो वापस आओगे, वादा करते हो, किस ज़बान से वादा करते हो। वाक़या करबला की याद आ जाती है कि छोटी बच्ची सुनो से लिपटी हुई और बैन कर रही कि ऐस पे बाबा को, मेरे बाबा को न ले जाए। वो कहते हैं कि बसा औकात जब तक इंसान के अंदर, इसलिए के बाद औकात इंसान जाता है खत्ते मुकद्दम पर
और देख रहा है कि वो आरपीजी पड़ी, जिसमें के 2 टुकड़े हमारे सामने, वहीं पे तड़प करके मर गया। अब तुम्हारा नंबर है, तुम जाओ। वाकई जरूरत चाहता है। जब तक शौक शहादत इंसान की जात का जुज न बन जाए, शहीद नहीं हो सकता। बड़ा अजीब जुमला कहा कि वाकई वो जात का जुज बन जाए। हम करबला के मैदान में यही देखते हैं, यही नक्शा असहाब बावका किस तरीके से। आप देखिए, वाकई कभी कभी मैं गौर करता हूँ तो मुझे मेरी अक्ल हैरान हो जाती है कि कैसे असहाब थे। एक तीर आता है, इंसान झिझक करके दोबारा हिम्मत नहीं करता वापस कि उस जगह पर जाए। इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, एक तीर आ रहा है, दूसरा तीर आ रहा है, तीसरा तीर आ रहा है। तीर की कोई जगह नहीं, कोई सर पे लग रहा, कोई जिस्म लग रहा, कोई कहीं लग रहा, कोई कहीं लग रहा है। उसके बावजूद तो डटे हुए असहाब। ये कौन सा असहाब थे? वाकई उनकी जात का जुज था। ये हुब्बे आले मोहम्मद, अपने को उन्होंने हुब्बे इमामत में फना कर दिया था, तभी तो ये ताकत उन्हें हासिल हुई। वरना हासिल नहीं हो सकती। मुख्तलिफ कैटेगरी के असहाब थे, सबका अपना दर्जा था। कुछ वो असहाब थे जो इमाम के साथ थे, कुछ असहाब थे जिनको खबर नहीं थी। इमाम ने खत लिख करके बुलाया, और खत लिख करके बुलाया। बाद लोग कहते हैं कि खत लिख करके इमाम ने अपनी मदद के लिए बुलाया। नहीं, इमाम को किसी की मदद नहीं चाहिए। इमाम अपनी मदद के लिए नहीं बुलाते। इमाम 2 वजह से बुलाते हैं। या तो हुज्जत तमाम करना चाहते हैं कि बाद में ये ना कह सके कोई कि हमें मालूम नहीं था, या तो हुज्जत तमाम करना चाहते हैं, या उससे बुलंद मंजिल, ये काफिला इश्क है, हमसे जाहिर को देखा। जिस तरीके से हबीबी ने मज़ाहिर को बुलाया था, वो मर्द फकीह कह के बुलाया था। आम इंसान नहीं थे, आम असहाब में नहीं थे। असहाब में भी एक इम्तियाजी शक्ल के हामिल थे, इम्तियाजी हैसियत के मालिक थे। चुनांचे इमाम ने मर्द फकीह कह करके बुलाया, और जब मर्द फकीह कह करके बुलाया तो जो नामुमकिन था कि वो काफिले इश्क कि जिसकी मंजिल उस जगह पे खत्म होने वाली है, जो सफर उस जगह पे खत्म होने वाला है, जिसको हम महसूस भी नहीं कर सकते। हक़ रिफ़ाक़त यही है जिसको साथ लेकर के चले। इमाम एहसान कर रहे हैं, इमाम मदद के लिए नहीं बुलाए। इमाम ये करम फरमा रहे हैं, अपने हक़ पे दोस्ती अदा कर रहे हैं, तो उसको साथ लेकर के चले। 12 आज की तारीख जो आज के मसाइल असहाब इमाम, उनमें एक सहाबी वो है कि जिसकी करबला में तब्दील कर, उसने उस तरीके से अपने अहद को वफा करके दिखाया। इब्तिदा कहाँ से होती है? लजाम फरज पे हाथ रखता है। लजाम फरज पे हाथ रखता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक तारीखी जुमला फरमाते हैं, सल्तनत का। ये जुमला तारीख अरब में इस तरीके से नकल किया जाता है कि कोई बहादुर, कोई सुरमा, कोई गैरतदार इंसान इस जुमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन जनाब हुर का जुमला क्या है? जनाब हुर का जुमला है कि अगर आपकी माँ जनाब फातिमा ज़हरा खातून जन्नत होती तो मैं इसका जवाब देता, लेकिन मैं हरगिज़ उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता हूँ। ये अदब और एहतराम बता रहा है कि हुर उस मंजिल पर फायज है जिसका नतीजा तकदीर बदलना ही है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शायद ये जुमला इसी वजह से कहा हो ताकि दुनिया देख ले कि हुर वो नहीं है कि जिसे तुम समझ रहे हो, बल्कि वो हुर वक्ती तौर पर जरूर जो वो मुखालिफ सिमत में है, लेकिन उसका दिल आमादा है। इसी वजह से वो दिल आमादा ही तो था कि लजामे फरज पे हाथ भी रखा, लेकिन इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ रहा था। वो आमादा ही तो था, और यही आमादगी और शायद यही एहतराम और शायद यही जुमला खातून जन्नत के सिलसिले में एहतराम का इसी जुमले ने उसे तौफीक अदा कर दी कि सुबह होते होते उसकी तकदीर बदल जाए। और तुम कहाँ जा रहे हो? ऐ हुर, हक और बातिल एक साथ नहीं हो सकता, 2 कश्ती पे तो सवार नहीं हो सकते हो। जिस माँ का तुमने एहतराम किया, अरे उसी का तो रब जिधर उसे है, कैसे तुम छोड़ करके उसे जा रहे हो? इसी तसव्वुर ने रात भर खुद को बेचैन रखा, और सुबह जब आया तो किस अंदाज में आ रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने कि हाथ बंधे हुए हैं, दस्त बस्ता और गर्दन खमीदा। इमाम कह रहे हैं, अरे हुर, गर्दन तो उठाओ, अरे तुम हमारे पास आए हो, हमारे मेहमान हो, क्यों सर नहीं उठा रहे? अरे मौला कैसे सर उठाऊं, जरा ये बताइए, खता माफ होगी? खता माफ होने की कोई गुंजाइश है?
मौला कहते हैं अरे हम साकी कौसर के फर्जंद है, कैसे हो सकता है कि इस दर पे कोई सवारी आए और खाली हाथ वापस जाए? तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे सर तो उठाओ। नहीं मौला, सर उठाने के काबिल नहीं, बल्कि ये सर देने आया हूं, इसलिए कि मैंने इतनी खता की है जिसकी वजह से आप मजबूर हुए। नहीं, ये तो तकदीर इलाही है, ये तो तकदीर इलाही है। तुम क्या कहते हो, तुम्हारी दरखास्त क्या है? मौला, मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। अरे कोई मेहमान के साथ इस तरीके से सुलूक करता है, हमारे पास मेहमान नवाजी के लिए इस आलम गुर्बत में कोई चीज नहीं है, लेकिन तुम हमसे ऐसा सवाल तो ना करो, कम से कम। जनाब हुर का इसरार बढ़ता है, नहीं मालूम किस अंदाज से इमाम इस्लाम ने इजाजत दी। तारीख में मिफ्ता मकातिल लिखते हैं कि हुर ने अपने से पहले अपने फर्जन के लिए इजाजत मांगी। मौलाना ने कहा कि कैसे तुम्हें इजाजत दे सकते हैं? जब बहुत ज्यादा इसरार बढ़ा तो फिर फर्जन को मैदान में जाने की इजाजत दी। फर्जन गया, जिहाद किया, शहीद हुआ। शहीद होने के बाद जब अपने बाप को पुकारा, बागी उठे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा हुर ठहर जाओ, नहीं तुम बाप हो, अरे जवान के लाशे पे तुमको हम नहीं जाने देंगे। मेरा दिल चाहता है हुर को आवाज दे, आए हुर, काश उस वक्त जिंदा होते तो देखते, अरे जिसने तुम्हें ये कह करके रोका है कि अपने बेटे के लाशे पे न जाओ, वही है जो अपने जवान बेटे के सीने से पर्ची का फल निकाल रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम। गरज वो मौका भी आ जाता है कि जब हुर मैदान जंग में जाते हैं, जिहाद करते हैं, बहुत से नारियों को वासिल जहन्नम करते हैं, लेकिन फौज में इंतकाम का जज्बा था, फौज में इंतकाम का जज्बा था। चारों तरफ से तीरों तलवार की बारिश होती है, पिसारे साथ हुक्म देता है यकबार की हमला करो, यकबार की हमला होता है। चनांचे जख्मों की ताब न ला करके और फर्श जमीन पर आते हैं, आवाज देते हैं मौला आखिरी सलाम कबूल कीजिए। मौला दौड़ते हैं, जाते हैं, सराने पहुंचते हैं, हुर का सर अपने जानू पे रखते हैं, मौला क्या खता माफ हो गई? मौला कहते हैं ऐ हुर, मौला वो जुमला कहते हैं ऐ हुर, तेरी माँ ने फिर माँ का तस्करा करते हैं, लेकिन कितने अच्छे अंदाज से, ऐ हुर क्या अच्छा तेरी माँ ने तेरा नाम रखा है, तू दुनिया में भी आजाद हो करके जा रहा है और आखिरत में भी अजाब से आजाद हो करके जाएगा, आखिरत में भी इसी अंदाज से जाएगा कि आजाद हो। मेरे पास कुछ तो नहीं है तेरी मेहमान नवाजी के लिए, बस एक मुख्तसर तोहफा है, शायद उस एहतराम की वजह से था। रुमाल निकाला, रुमाल जनाबे सैयदा निकाला, हुर की पेशानी पे बांधा, हुर की पेशानी से खून जारी था, पेशानी पे बांधा, जाओ खुदा हाफिज। मेरा दिल चाहता है कि आवाज दूं, अय अस्हाबे वफा, तुमने बड़ी शुजाअत का मुजाहिरा किया, अय हुर तुमने अपने बेटे की कुर्बानी दी, यकीनन बहुत बड़ा काम था, लेकिन जरा अपने मौला के देखो, अरे एक लफ्ते जिगर नहीं, एक लफ्ते जिगर नहीं, पता नहीं कितने अपने टुकड़ों को कुर्बान कर रहे हैं, तने तना जाकर के उठा रहे हैं, कभी अली अकबर के जनाजे को उठा रहे हैं, कभी कासिम के जनाजे जो टुकड़े टुकड़े हो चुका है उसको चुन करके ला रहे हैं, कभी जनाब अब्बास के बाजुओं को जमीन से चुन करके अपने दामन में रखते हैं, कभी जनाब अली असगर का जनाजा, फूल सा जनाजा अपने दामन में छुपा करके लाते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती है, खैमे की तरफ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। जरा अपने मौला की मजलूमियत को देखो, वाह हुसैना, वाह अब्बासा, वाह अली अकबरा, अला रहमतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युहुम